जिले के कल्याणपुर थाना परिसर में एसपी विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के बरहेत्ता गांव में स्थानीय थाने की पुलिस व एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी करते हुए जिले के टॉप 10 अपराधियों में एक हत्या, लूट, डकैती समेत दर्जनों कांड के कुख्यात शराब माफिया प्रभात चौधरी सहित अन्य दो सहयोगी रवि चौधरी व अमरजीत कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, एक स्कॉर्पियो, एक कार व एक बुलेट बाइक समेत 7 एंड्रॉयड मोबाइल व 6 जनरल मोबाइल, जिसमें सभी में फर्जी सिम लगा हुआ, व 5500 रुपये नगद, सोना का आभूषण व अन्य 3 गाड़ियों का नंबर प्लेट बरामद किया गया है। जिसमें एसपी ने बताया कि जिले के टॉप 10 अपराधी एवं शराब माफियाओं की सूची बनाकर इनकी गिरफ्तारी हेतु राज्य एवं अंतर्राज्य स्तर पर विशेष टीम का गठन कर लगातार छापेमारी की जा रही थी। इन्हीं के निशानदेही में वह सूचना संकलन एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जिले के टॉप 10 अपराधियों में 1 दर्जन कानपुर से वांछित एवं जिले के सबसे बड़े सक्रिय शराब माफिया प्रभात चौधरी द्वारा अपने साथी अपराध कर्मी रवि चौधरी, अमरजीत कुमार दास के साथ 2-3 साथियों को इकट्ठा कर शराब की बड़ी खेप उतारवा कर वितरण करने की सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना एवं त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर स्थानीय थाना क्षेत्र के बरहेत्ता से तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के क्रम में प्रभात चौधरी के पास से एक देसी लोडेड पिस्तौल व रवि चौधरी के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल व कुल 13 फर्जी सिम लगा हुआ मोबाइल बरामद किया गया है। मामले में एसपी विनय तिवारी ने बताया कि कल्याणपुर थाना कांड संख्या 126/19 व बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत कुल भिन्न भिन्न 8 कांड सहित चक मेहसी थाना में 8 मामला प्रभात चौधरी पर दर्ज की गई है। वहीं रवि चौधरी पर कुल 5 मामला दर्ज है। प्रेस वार्ता के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार पांडे, कल्याणपुर थाना अध्यक्ष गौतम कुमार, अपर थाना अध्यक्ष राजकिशोर राम, चक मेहसी थाना अध्यक्ष चंद्र किशोर टुड्डू, एसआई दिव्य ज्योति सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समस्तीपुर। विगत माह 8 अप्रैल को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी और उसके बाद ये हम लोगों को पता चला था कि शराब के कुछ माफिया यहाँ पर सक्रिय हैं और पूर्व से भी जो हम लोगों के जिले स्तर के जो टॉप 10 अपराधी थे उनमें कुछ शराब माफियाओं को भी हम लोगों ने रखा था जो शराब माफिया का भी कार्य करते हैं और साथ में आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। ऐसे एक अपराधी का नाम था प्रभात चौधरी और 8 तारीख को जब शराब कल्याणपुर में शराब पकड़ी गई उसके बाद 12 तारीख को बरहेटा गाँव में कुछ फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी और उसके बाद 22 अप्रैल को पुनः झटमलपुर गांव में भी फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गैंग्स के बीच में आपस में फायरिंग हुई है और 30 से 35 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन घटनास्थल को देखने के बाद और जब सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया तो स्पष्ट हो गया था कि शराब माफियाओं के बीच में किसी तरह का गैंग वॉर ये हुआ है। हम लोग इस पर कार्य कर रहे थे और प्रभात चौधरी जो इस क्षेत्र में सक्रिय था, कुख्यात अपराधी भी है, हम लोगों का जिला स्तरीय टॉप 10 वांटेड था, उस पर भी कार्य कर रहे थे। उसी क्रम में एसटीएफ के सहयोग से प्रभात चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। प्रभात चौधरी साथ में उसके रवि चौधरी एवं अमरजीत कुमार दास, इन 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग प्रभात चौधरी करीब 2022 जून से जेल से निकला था और पिछले 1 साल से शराब माफिया का ये कार्य कर रहा था। ये अपने एक साथी हिसार का रहने वाला एक पवन वर्णवाल है, उसके संपर्क में था। उसके संपर्क में रह करके प्रभात चौधरी उससे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करता था और वहाँ से
ट्रक्स मंगाता था। वो ट्रक की खेप, ये स्वयं पटना में रहता था और उस ट्रक की खेप को मंगाता था, और वो ट्रक की खेप आती थी कल्याणपुर थाना क्षेत्र में, और जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मध्य विद्यालय के पीछे जो चौर है वहाँ इनका कटिंग पॉइंट था। उस कटिंग पॉइंट पर दो व्यक्ति है, ललित और निजाम, ये अपनी पिकअप लेकर के आते थे, और उस पिकअप में माल को भरने के बाद प्रभात सैनी, प्रभात शर्मा और जीतू राणा, इन लोगों के घर के पीछे के चौर में ये लोग ले जाते थे, वहाँ शराब को डंप कर देते थे। प्रभात चौधरी के बिहाफ पर इन लोगों से पैसा कलेक्शन करने का जिम्मेदारी रवि चौधरी, टाइगर उर्फ गुलशन और सत्यम त्यागी की थी। ये तीन लोग इसके बिहाफ पे इन लोगों से पैसा कलेक्ट करते थे, और शराब को फिर होम डिलीवरी करने का काम जीतू राणा, प्रभु सैनी और प्रभात शर्मा के द्वारा किया जाता, और सानू के द्वारा किया जाता था, और पिकअप का इंतजाम ललित और निजाम करते थे। इस पूरे गैंग का हम लोगों को पता चल गया, और इसके जो तीन कुख्यात अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी सभी भागे हुए, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हुआ यूँ था कि जब 8 तारीख को इन लोगों की शराब पुलिस के द्वारा पकड़ी गई, तो इनका पुराना साथी था राय बहादुर, इनका ही ड्राइवर था। वो इनके विरोधी गैंग से जाके जो शराब मंगाता था, उस विरोधी गैंग से जुड़ गया था, और उसने भी अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया था। तो शराब के क्रम में ही इन लोगों के बीच जो पैसे लेन देन की बात हुई थी, तो पैसे लेन देन की बात में राय बहादुर और जीतू राणा, जो कि प्रभात चौधरी गैंग का ही है, इनके बीच में मनमुटाव हो गया। और फिर राय बहादुर और जीतू राणा के बीच में जो मनमुटाव हुआ, वो बात बढ़ती चली गई, और जटमलपुर गाँव में जीतू राणा और राय बहादुर अपनी अपनी टीम को लेकर के आए, और दोनों तरफ से, जो हम लोग अब पता चल रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी, जबकि उस दिन एक ही तरफ से फायरिंग की बात सामने आई थी। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि दोनों तरफ से फायरिंग की गई थी। शराब के व्यवसाय के क्रम में इन लोगों के बीच पैसे का विवाद हुआ था, लेन देन का, और ये लोग एक दूसरे के क्षेत्र पर भी नज़र गड़ाए हुए थे। तो दूसरा जो ग्रुप है वो भी अब हम लोगों को स्पष्ट हो गया। राय बहादुर नाम का अपराधी है, ये जुड़ा हुआ है डब्लू राय, जो कि जटमलपुर गाँव का ही है, कुख्यात अपराधी है। इसके साथ में भोला राय, दीना राय, संजीत, राय बहादुर और मुकेश, ये लोग अपना एक गैंग चलाते हैं। ये लोग भी पहले जेल गए हुए हैं, अभी भागे भी हुए हैं, इन पर FIR भी दर्ज किया जा रहा है। और इस गैंग के भी कुछ लोग हैं जो कि अभी भागे हुए हैं, 3 की गिरफ्तारी हो गई है। इन लोगों के बीच में लेन देन को लेकर के फायरिंग की घटना हुई थी 12 तारीख को और 22 तारीख को। और अभी ये लोग पुनः, हम लोगों को जब सूचना मिली, तो प्रभात चौधरी, रवि चौधरी और अमरजीत कुमार दास, ये लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के शराब को रिसीव करने ही जा रहे थे। तो जब सूचना पर छापेमारी की गई, तो इनके पास से 2 पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो, 1 कार और 13 मोबाइल इनके पास से मिले हैं, जिन सब मोबाइल में ये लोग फर्जी सिम लगाते थे। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला ही एक मोबाइल शॉप है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उस पर रेड होगी। और वो इन लोगों को फर्जी सिम उपलब्ध कराता था, और उस फर्जी सिम की मदद से ये लोग अपने हरियाणा के जो व्यवसायी थे उससे संपर्क करते थे। तो 2 4 चक्का गाड़ी हुई हैं, और 2 पिस्तौल और 1 बुलेट बरामद हुई है, 8 गोलियां बरामद हुई हैं, 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। प्रभात चौधरी का आपराधिक इतिहास 2019 से ही है, लगातार शराब के मामलों में जेल गया है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से ये शराब के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया था। और इन लोगों ने इस पूरे गैंग के पास 7 हथियार हैं जो हम लोगों को पता चला है, जिसमें से 2 बरामद हो गए हैं, 5 हथियार और बरामद होने हैं। जो इनका एक साथी है हल्का उर्फ हिमांशु, उसके पास बाकी हथियार होने की सूचना है। और एक प्रभात शर्मा है जो कि पुरुषोत्तमपुर का है, उसके पास भी कुछ हथियार होने की सूचना है। तो हम लोग उस पर रेड छापेमारी अभी कर रहे हैं, और इन प्रभात चौधरी को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 2019 से ही इनका आपराधिक इतिहास है शराब का, और अब ये लोग लेन देन के मामले में एक दूसरे के ग्रुप पर ऊपर फायरिंग भी करने लगे थे। तो फिलहाल इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी जो नंबर प्लेट आप लोग देख रहे होंगे, ये नंबर प्लेट, ये लोग सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट को गाड़ी से निकाल करके एक ही गाड़ी में रख करके, ताकि गाड़ी आइडेंटिफाई ना हो पाए, और रात के समय में शराब को इसी गाड़ियों के माध्यम से ढोते थे। और ये 13 मोबाइल सामने रखे हुए हैं, इन्हीं 13 मोबाइल के लोग उपयोग करते थे। कुछ कैश राशि भी बरामद हुई है, और गाड़ियों की चाबियाँ भी बरामद हुई हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करके अब जेल भेजा जा रहा है। थैंक यू।